करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 2.4 में हम फैक्टर थ्योरम पे बात करेंगे। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। देखो 20 को हमने 5 से डिवाइड किया, डिवाइड करने से आएगा 4 और 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 5, डिवाइजर जो है ये अगर इसको पूरा डिवाइड करता है तो इसका मतलब जो ये 5 है ये 20 का फैक्टर है, पूरा डिवाइड हो रहा है। दिस इंप्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ 20। हम 20 के फैक्टर बना के भी देख सकते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं। 10 है, 20 है। और आप नोट कीजिए कि हर फैक्टर से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 1 से आप 20 को डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से, 4 से, 10 से, 20 से, ये 20 नंबर डिवाइड होगा इन सभी नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे डिवाइजर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? डिवाइजर्स होते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने समझा फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या होगा? इस नंबर का फैक्टर होगा। अब यही काम जो हम नंबर्स पे सीख रहे हैं हमें एक्चुअली किस पे अप्लाई करना है? पॉलिनोमियल पे, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है। हमने 2 पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा है, ठीक है? 2 पॉलिनोमियल को हमने क्या कहा? यहाँ कोई पॉलिनोमियल है px, इट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल px। यहाँ कोई पॉलिनोमियल है dx, मतलब डिवाइजर पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कोशेंट पॉलिनोमियल आएगा qx, कुछ कोशेंट बचेगा। और ये रिमाइंडर अगर 0 आता है, ये क्या है? rx पॉलिनोमियल रिमाइंडर पॉलिनोमियल अगर 0 आता है, क्या आता है? ये 0 आता है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज dx is a factor, dx is a factor of px, कि जो पॉलिनोमियल dx है वो इस पॉलिनोमियल px का क्या होगा? फैक्टर होगा। अभी हमने इससे जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज 2.3 में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? रिमाइंडर थ्योरम ये कह रही थी कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर कैसे निकाल रहे थे हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि इस dx को इक्वल टू 0 पुट करो, यहां से कुछ x की वैल्यू आएगी, यहां से कुछ वैल्यू आएगी x की। सपोज वैल्यू आ गई a, ठीक है? अगर ये dx है x माइनस a से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? a। इस पॉलिनोमियल में a पुट करो, इस पॉलिनोमियल में a पुट करो तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। यानी कि हमें क्या करना है? हमें कैसे पता चलेगा? हम डिवाइड करके देखेंगे फैक्टर बताने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है डिवाइड करने की। हमें कैसे पता चलेगा? कि हम dx को 0 पुट करें, जो आएगा उसको पॉलिनोमियल px में पुट करें और फिर देखें कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। दिस इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर पॉलिनोमियल फैक्टर हो जाएगा पॉलिनोमियल का, डिविडेंड पॉलिनोमियल का। फिर से बता रही हूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो डिवाइजर पॉलिनोमियल फैक्टर होगा किसका? डिविडेंड पॉलिनोमियल का। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन है एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this polynomial and this polynomial। हमें ये चेक करके बताना है कि ये जो है x plus 2 ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का या नहीं है।
x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। दो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कि इन दोनों पॉलिनोमियल में से x प्लस 2 किस किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम चेक करते हैं, देखो फैक्टर कैसे चेक करेंगे। सॉल्यूशन, हमें किसको फैक्टर चेक करना है, x प्लस 2 को, कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है। तो हमारे पास ये डिवाइजर पॉलिनोमियल हुआ, इसको जीरो पुट करेंगे। क्या करो, पुट करो x प्लस 2 को 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। हमें चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैं इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे देती हूँ, क्या, px। px पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या किया हमने, इस पॉलिनोमियल को एक नाम दिया px। अब मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू -2 इसका फैक्टर है या नहीं। अगर इसमें -2 पुट करने से 0 आ जाए तो x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या बताया, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 पुट करने से अगर 0 आ जाए तो x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर x की जगह -2। देखो -2 की पावर 3 प्लस 3 -2 की पावर 2, x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, -2, यहां से आया है -2 प्लस 5, x की जगह -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 8, माइनस की पावर 3 माइनस, 2 की पावर 2 4, माइनस की पावर 2 प्लस 4 3 जा 12, तो प्लस का 12, माइनस और प्लस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, -8 -10, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को प्लस करके -18 प्लस 18 -18 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, p में पॉलिनोमियल में -2 पुट करने से 0 आ गया। तो इसका मतलब ये x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज x प्लस 2 is a factor of polynomial px। पॉलिनोमियल px का क्या होगा, x प्लस 2 फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। अब इस पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं कि क्या x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे चेक करेंगे, देखो हम पुट करेंगे यहाँ पर भी x प्लस 2 को 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं, इस पॉलिनोमियल का हमने नाम रखा qx, ठीक है, या फिर कुछ और भी रख सकते हो, gx रख दिया। ये कितना है, 2x प्लस 4। हमें क्या करना है, x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है और चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। तो करते हैं पुट, x की जगह -2, तो 2 और x की जगह -2 प्लस 4, 2 2 जा 4, माइनस का प्लस का 4, क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब gx में -2 पुट करने से 0 आ गया, रिमाइंडर है ये, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल gx का। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 2 is a factor of polynomial gx। तो हमने बता दिया कि x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है और x प्लस 2 इसका भी फैक्टर है। तो ये तो हुआ, कैसे चेक करेंगे कि फैक्टर है या नहीं। दिस इज द मेथड टू चेक द फैक्टर।
लेकिन अब अगर क्वेश्चन ये आता है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ तो मुझे फाइंड नहीं करना था, यहाँ तो एक मुझे गिवन था पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल गिवन था, मुझे सिर्फ चेक करके बताना था कि ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। ये कैसा पॉलिनोमियल है? पावर 3 है मैक्सिमम, तो क्यूबिक। हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। तो चेक करने का ये मेथड है, रिमाइंडर फाइंड करो। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। दिस पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं होगा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। देखो, इफ px is a polynomial of degree n is greater than equal to 1, एक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए या 1 से बड़ी, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे बात नहीं कर रहे, फैक्टर थ्योरम किस पे बात कर रही है? डिग्री पॉलिनोमियल का n is greater than equal to 1 एंड a भी any रियल नंबर और a कोई भी एक रियल नंबर है, then x minus a, this linear polynomial x minus a, this is a factor of px. x minus a is a factor of px if polynomial px में a पुट करने से 0 आ जाए तो, यानी कि पॉलिनोमियल में a पुट करने से 0 आने का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर निकाला था पिछली एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम x माइनस a को कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर p ऑफ a 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब x माइनस a फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। मतलब x माइनस a अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस a पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे हम फाइंड करेंगे फैक्टर्स, कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें क्या गिवन है कि x माइनस 1 है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो इसका मतलब यहाँ 1 पुट करने से, इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करने से रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो देखो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सॉल्यूशन, हमें क्या पता है? सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का नाम मैं लिख रही हूँ px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। सिंस x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। सो p ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 1 इसमें पुट करने से 0 आएगा, तो इसका मतलब p ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो अब इसमें p पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करो, क्या आएगा? देखो 1 पुट करेंगे इसमें तो आएगा 4, 1 की पावर 3 प्लस 3, 1 की पावर 2 माइनस 4, x की जगह 1 और प्लस k। 1 की पावर 3 1 होती है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 आएगा माइनस 4 प्लस k, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा? 3 प्लस k बचा। p1 कितना आ गया? 3 प्लस k। p1 क्या होना चाहिए था? 0। तो हम यहाँ p1 की जगह क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस k। ठीक है, इसका आप नंबर 1 नाम दे दो कि हमने p1 क्या निकाला? 3 प्लस k, और हम p1 नंबर 1 इक्वेशन की हेल्प से 3 प्लस k लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई -3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्या किया हमने? k की वैल्यू फाइंड कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर था
तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करने से 0 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल में हमने 1 पुट किया तो हमारे पास आया 3 प्लस के, और आना क्या चाहिए था 0, तो 3 प्लस के को 0 के इक्वल पुट किया, वहां से के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज करना है। तो ये मेथड क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था। देखते हैं फिर से कि हम क्या करते हैं। मिडल टर्म कौन सी होती है, ये बीच वाली टर्म होती है। मिडल टर्म इज 17x। हमें इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब इसको हमें 2 पीसेस में डिवाइड करना है 17x को। कैसे करते हैं ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 6, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 6 की और 5 की, तो कितनी आएगी मल्टीप्लीकेशन 30 आएगी। कितनी आएगी मल्टीप्लीकेशन 6 5 जा 30। अब मुझे 30 के फैक्टर्स बनाने हैं। क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है देखो, 6 इंटू 5 हो सकता है, 6 इंटू 5 हो सकता है, और 15 इंटू 2 हो सकता है, और 10 इंटू 3 हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर फैक्टर्स बना रहे हैं। मुझे चाहिए क्या, बीच में प्लस 17 कैसे आ सकता है 15 प्लस 2 से। यहाँ से आ सकता है 15 प्लस 2 से 17 प्लस 17 आ सकता है, मतलब हम ये वाला फैक्टर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं देखो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। 6x कॉमन आएगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 3 और x, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं 3x, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1, यहाँ पर भी कितना बचेगा 2x प्लस 5। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 दोनों टर्म्स में सेम है, तो 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा 3x, और यहाँ क्या बचा प्लस 1। दिस इज द आंसर। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया। ये भी इसका फैक्टर है और ये भी क्या है, इसका फैक्टर है। आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। कैसे कर सकते हो, हमने सीखा है कैसे हम फैक्टर को चेक करते हैं। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल के अगर इसमें पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। अगर इसमें वैल्यू 0 आती है तो ये इसका फैक्टर है। तो ये था हमारे पास कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज में तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने इस तरह से पढ़ लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होता है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा, जब उस लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू फाइंड करो, और वो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने से अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि वो फैक्टर तब होता है जब वो लीनियर पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करे। पूरा डिवाइड करने का मतलब डिवाइजर पूरा डिवाइड कब करता है, जब रिमाइंडर क्या आता है 0। दिस इज द फैक्टर। इसके बाद ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह के क्वेश्चन आफ्टर देन फैक्टराइज करना, बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो फील आएगा कि कैसे हम फैक्टर निकालेंगे। अभी हम यहाँ पर, ये तो देखो क्या था, यहाँ देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल की, इट इज अ क्वाड्रेटिक। यहाँ मैंने फैक्टराइज किया क्वाड्रेटिक को। अभी हम फैक्टराइज करना सीखेंगे क्यूबिक को। एक्सरसाइज में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम जिनको फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। तो वहां देखेंगे, तब बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी उन क्वेश्चंस के लिए, है ना। वहां हम सारी चीजों का यूज करेंगे, डिवाइड का भी यूज करेंगे, और भी मेथड्स हैं, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के लिए, तब तक बाय।